नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं और ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा अदर जीएस के वीडियो से, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको ओरली ही मॉक टेस्ट के जैसे आप मॉक टेस्ट में सॉल्व करते हो ऐसे ही आपको यहाँ पे आंसर देना होगा। तो अगर आप नया चाहते हैं, कुछ नया हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए है। आप देखिए आप क्या करते हैं, जैसे कोई पीपीटी वगैरह लेके पढ़ा रहा है तो वो पीपीटी को यहाँ पर लिखेगा प्लस इस पर ओवरराइट करेगा, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट चला जाता है, लेकिन हमें एक एक सेकंड को बचाना है, दो दो सेकंड को बचाना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पॉल मूलर लिखा है, तो ये क्या है, अगर मैंने इसको लिखा यहाँ पे तो आपका 10-5 सेकंड चला गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें एक एक सेकंड बचाना है। मतलब हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि हम कम टाइम में ढेर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और यहाँ पे अटेम्प्ट इस तरह से नहीं होगा कि मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा या फिर कोई PDF ओपन करूँगा डायरेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूँगा, उसका ऑप्शन बोलूँगा, आपको अपने माइंड से ऑप्शन में से चूज़ करना है कि उसका आंसर क्या होगा। क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, बहुत सारे आपने वीडियोस देख रखे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा एक बच्चे की तरह मतलब ट्रीट किया जाए कि बच्चा ये है तुम्हारा, यहाँ पे हाथी छाप दूँ, यहाँ पे घोड़ा छाप दूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चे तो रहे नहीं हो, बूढ़े हो गए हो, आई मीन बड़े हो गए हो, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों से अंडरस्टैंड होना पड़ेगा कि आपको हमेशा एक ही चीज़ पे, एक ही ढर्रे पे नहीं चलना है, कुछ नया नया हमेशा ट्राई करते रहना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको अभी एक पेन लेना है और एक कॉपी लेना है, ठीक है। आप जहाँ भी हैं फ़ैन ऑन कीजिए, लेट जाइए, मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे कीजिए और 1 से लेकर 20 तक 30 तक जो भी हो अपना क्रमांक लिख दीजिए। इसमें से मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन बोलूँगा, ऑप्शन बोलूँगा। आपको अगर ऑप्शन में से चूज मतलब करना आ रहा है, मीन्स अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप फिर मैं आंसर बताऊंगा। अगर आपका आंसर सही है, अगर आपका क्वेश्चन सही है, तो आप उसकी जगह पे गुड मार्क कीजिएगा, अदरवाइज आपका रॉन्ग मार्क होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको लास्ट में एनालिसिस करना है कि आपके कितने क्वेश्चन लगभग सही गए हैं। तो अगर मैं 25 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा हूँ और लगभग 18 से 20 क्वेश्चन लगभग आपका सही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी एक अच्छे मूड पे है, अच्छे तरीके पे है और आप अच्छा कर रहे हो। कहीं अगर आपका 25 क्वेश्चन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है और आपका जो है लगभग 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन सही जा रहा है, मतलब बिलो 15 है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सारे पैटर्न होंगे, आने वाले वीडियोज़ में भी हम इसको प्रोसेस में लाएंगे। अगर रिव्यू अच्छा रहा, अगर आपका रिएक्शन अच्छा रहा एंड कमेंट मुझे पॉजिटिव मिल रहे हैं एंड व्यूज़ ठीक ठाक आ रहे हैं कि हाँ लोग देख रहे हैं, अदरवाइज़ मैं बस बोलता जा रहा हूँ, बस पढ़ाता जा रहा हूँ, कोई देखने वाला नहीं है या फिर कोई कमेंट तक करने वाला नहीं है, तो उस सीरीज़ को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करूंगा कि कम टाइम में ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करें, क्योंकि टाइम ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बस आधे घंटे में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट, प्लस कहीं ना कहीं वो मुझे खुद से अंदर से वो प्रेरणा नहीं मिलेगी कि जो मुझे करना था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूँगा, ऑप्शन बोलने जा रहा हूँ, आप देखिए कैसे कैसे हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था उसका नाम क्या था। आपका ऑप्शन है नाग, अग्नि, रोहिणी और अप्सरा। आपको ऑप्शन मैंने 4 दे दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो अगर आपने कॉपी किताब नहीं लिया है तो फिर से मैं कह रहा हूँ कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, पेन ले लीजिए, फटाफट मार्क कीजिए। तो आपका ऑप्शन अब तक आ जाना चाहिए, आपका आंसर अब तक आ जाना चाहिए। इसका आंसर है अप्सरा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अगर अभी ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। और हाँ, RRB NTPC ग्रुप डी प्री मेन जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सबसे पहले और जेन्युइन अपडेट जहाँ तक होगा मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। DDT की खोज किसने की। DDT की खोज किसने की। इसका ऑप्शन है पिनमैन, जॉन ई साल्क, डॉक्टर पॉल मूलर, जी डोमॉक। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, डॉक्टर डोमॉक एंड ई साल्क, पिनमैन, पॉल मूलर, DDT की खोज किसने की। तो अब कहोगे मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आपने वास्तव में मेहनत ही नहीं की है। अगर आप पहले से पढ़े होते तो कहीं ना कहीं आपको तो गैस होना चाहिए कि हाँ ये आंसर सही है। इसका मतलब क्या है, आपको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप यहीं से एक तरह से इसको मॉक टेस्ट समझो। अगर आपके मॉक टेस्ट में क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिखता है, आपको फटाक से क्लिक करना रहता है, वहाँ पर सोचना नहीं होता है। ऐसे यहाँ पर अभी आपको सोचना ज़्यादा नहीं है, आपको जस्ट क्वेश्चन पर मार्क करना है, आगे बढ़ना है। मैं आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो पॉल मूलर होगा। आप फिर से जान लीजिए कि DDT की जो खोज थी वो डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी, ध्यान देना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विक्रम साराभाई।
और इसका मैंने आंसर बता दिया, आने वाले क्वेश्चंस में नहीं बताऊंगा फ़िलहाल। पेनिसिलिन की खोज किसने की, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर ये आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि आना चाहिए। पेनिसिलिन की खोज ऑप्शन में दे रहा हूँ, वैक्समैन। पेनिसिलिन एक वैक्सीन है, तो ऐसा नहीं कि आपको वैक्समैन पे क्लिक कर देना है। वैक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ट्रेजर एंड लुई पास्चर। तो इसका जो आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपने मार्क कर लिया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1970, 1994, 1872 और 1972। हिंदी में बोल दे रहा हूँ, 1970 में, 1994 में, 1972 में या फिर 1972 में। इसके पहले 1872 था। तो कब हुआ था बताइए? 72, 70, 75, 72, जो भी आपको गैस करना कीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा 72, यानी कि 1972 में इसका स्थापना हुआ था। किसका? इसरो का। ठीक है। इसरो के अभी प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? के सिवान है, आपको पता होना चाहिए। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बंगलोर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको मैं एक बता दूं कि बार की स्थापना जो है 1955 में हुई थी। कहीं कहीं पे बुक में ये 54 भी लिखा हुआ है, विकिपीडिया पे आई थिंक 54 लिखा हुआ है, बट इसका जो आंसर होगा वो 55 होगा, आप देख लीजिएगा। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी शायद कहीं 54 या 55 पढ़ो, तो इसको आप चेक करके एग्जाम में ज़रूर जाना, क्योंकि बार इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अप्सरा कहाँ पे है? अप्सरा है क्या वैसे? अप्सरा आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो अप्सरा था। अप्सरा है कहाँ पे? ये है तुम्हारा ट्रॉम्बे में है, ट्रॉम्बे में है। इसका आंसर मैंने बता दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन हैं? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? होम्योपैथी होता है, एलोपैथी होता है, तो होम्योपैथी के जनक कौन है? ऑप्शन है आपके जोसेफ लिस्टर, ह्यूगो डिब्रीज और जेम्स हैरिसन एंड हैनीमैन। हैनीमैन क्या है? जोसेफ लिस्टर है, जेम्स हैरिसन है, ह्यूगो डिब्रीज है, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो होगा हैनीमैन। ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर नहीं, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म जो है, ऑप्शन आप लीजिए, कोलकाता में हुआ था, पटना में हुआ था, इज्जत नगर में हुआ था, करनाल में हुआ था। आपको पता ना क्या आंसर है का? करनाल होगा इसका आंसर। ठीक है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है डवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक। फिर से आप ले लीजिए आंसर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? जेनर, हुक, हॉक एंड लिस्टर। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है उसका आविष्कार लिस्टर ने किया था, ध्यान देना। ठीक है। लिस्टर ने किया था किसका? एंटीसेप्टिक सर्जरी का, ध्यान होना चाहिए आपको। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे आरंभ किया गया था? भोपाल, रावतभाटा, बंगलोर, तारापुर। भोपाल, रावतभाटा, बंगलोर, तारापुर। भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में, तारापुर आपका सही आंसर है। ठीक है। भारत के पृथ्वी नाम है, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? भारत का जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र है वो रूस के प्रक्षेपास्त्र जो उसका नाम है किससे तुलना की जाती है? तो जो इसका आंसर होगा, ऑप्शन में दे रहा हूँ, आप बताइए। अग्नि से, नोमेक्स से, नाग से या फिर स्कड से। रसिया का कौन सा प्रक्षेपास्त्र है? स्कड है। ठीक है, स्कड। अच्छा, आप शायद मैं इस सिचुएशन को समझ ना पाऊँ, आपकी फीलिंग क्या है? कुछ अगर आप इसमें सुधार चाहते हो कि सर धीरे बोलिए, या फिर ऑप्शन को फिर से रिवाइज कीजिए, या फिर क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि मुझे तो अभी नहीं पता है कि होने वाला क्या है, आप क्या सोच रहे हो। तो अभी क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में इसको लिखना है। ठीक है, डिटेल में लिख देना, ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से आगे प्रोसीड कर पाऊँ। ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? आपको पता होना चाहिए, कल्पना चावला ही थी। इसका आंसर कॉमन था, मैंने बता दिया इसलिए। जेनेटिक खोज किसने किया था? जेनेटिक खोज किसने किया था? ऑप्शन आप लीजिए। जेनेटिक खोज जो है किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था, पिनमैन ने किया था, जॉन साल्क ने किया था, या फिर हरविंद खुराना ने किया था। जेनेटिक खोज जाएगा हरविंद खुराना के साथ में। ठीक है। देखो, जब मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ आपको तुरंत उसी पे पकड़ लेना है, क्योंकि एक बार मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके जा रहा है वो सीक्वेंस। ऑप्शन बोला, आपका अगर पहला सही है तो आपको पहले पे मार्क कर देना है।
आपको इसको लॉक कर देना, लॉक का सिस्टम समझ लो इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने लॉक कर दिया तो आप इस पर नहीं आ सकते हो, कुछ ऐसा जो भी है आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। फिर है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने किया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो ऑप्शन है आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ, मेंडल है, मेंडलीफ है, और डार्विन है, ह्यूगो डे व्रीज है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ह्यूगो डे व्रीज इसका आंसर होगा। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, क्या है? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा, उसका आंसर होगा, आंसर नहीं बताऊंगा मैं, आप ऑप्शन लीजिए, रोनाल्ड रास, बेंटिक, रॉबर्ट कोच, विलियम हॉर्वे। रक्त परिवहन या रक्त परिसंचरण भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो रक्त परिसंचरण या रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विलियम हॉर्वे ने किया था। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तारापुर में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, खड़गवाला में स्थित है, या फिर आंध्रा में स्थित है? आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता दूं क्या इसका? यहाँ पे आई थिंक पेन वगैरह है कि नहीं, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं ट्रिक बताऊंगा। ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, तो बार बार कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पे किया था? इसका जो आंसर है, तारापुर में किया था, पोखरण में किया था, ऑप्शन है इज्जत नगर में किया था, या फिर अहमदाबाद में किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पे किया था? पोखरण में किया था, ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था, किस सन में किया था? ये किया था 1974, ठीक है, 74 है, 18 मई 1974। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आपका ऑप्शन है राजगोपालचारी, एपीजे अब्दुल कलाम, मेघनाथ साहा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो ये आंसर जो है आपका जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के साथ में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निर्मित पहला, अच्छा अभी आपको एक ट्रेलर में दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे अभी जैसे अभी आता हो, अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बोला, परमाणु ऊर्जा का आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, फिर मैं बोलूँ राजगोपालचारी, एपीजे अब्दुल कलाम, मेघनाथ साहा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो अगर मैं इसे लिखूँगा, हाँ, इसका आंसर जो है डॉक्टर होमी। भी टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताइए मुझे। यहाँ पे कम से कम 5 सेकंड 7 सेकंड गया कि नहीं गया? मैं लिख रहा हूँ कुछ जैसे 18 मई 1974, यहाँ पे टाइम वेस्ट गया कि नहीं गया? हो सकता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है कि आप इसको देख लो, लेकिन ये एग्ज़ाम की तरह नहीं हुआ, ये मेरे पढ़ाने की तरह हुआ और आपके पढ़ने की तरह हुआ। ये पढ़ाने की तरह हुआ और ये आपके पढ़ने की तरह हुआ। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट ले रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अपनी कॉपी एंड पेन लेके बैठिए, आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट ले रहा हूँ। एक तरह से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो कि आप कॉपी किताब में हमेशा पढ़ते रहते हो। तो आप देखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी भी मार्क नहीं कर रहे हो तो रिक्वेस्ट आपसे मार्क कीजिए, मार्क ज़रूरी है। लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपका एवरेज मार्क लगभग कितना आ रहा है, उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन आगे कर सकते हो, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रडार का अर्थ है, रडार का अर्थ है, ऑप्शन दे रहा हूँ, रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। रेडियो डिटेंशन एंड रिमोट, रैशनल डिटेंशन एंड रेडियो डिस्चार्ज एंड रेंजिंग। इसका थोड़ा ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। राडार का जो अर्थ है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ध्यान देना, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना यानी कि बार्क, जो मैं बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले, तो यहाँ पे अब जो बुक में मेंशन है वहाँ पे 1955 मेंशन है, 1955 मेंशन है। तो आप इसे देख लीजिएगा, कैसा भी होगा आंसर आप मार्क कीजिएगा। हालांकि जब एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अगर 55 दे रहा है तो शायद 54 ना दे, अगर 55 देगा तो आप 55 पे मार्क कीजिएगा।
भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है, इसको आप मेरी तरफ से पढ़ लेना। इसका जो ये कहाँ पर स्थित है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पुणे है, जयपुर है, नासिक है, गोवा है। पुणे, जयपुर, नासिक, गोवा। अब आप देखो कि ऑप्शन भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग वाला दिया है, पुणे, नासिक, गोवा। इसका जो आंसर होगा वो गोवा होगा। भारत का अंटार्कटिका जो प्रयोगशाला है वो कहाँ है? गोवा में है। ठीक है। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया के कीटाणु की खोज इयान बिलकुट, एजी टांसले, इवानोव्स्की या फिर रोनाल्ड रास ने किया था। ऑप्शन बताइए, मैंने ऑप्शन दे दिया, आंसर बताइए। तो मलेरिया के टीके की खोज जो है रोनाल्ड रास ने किया था, इवानोव्स्की ने किया था, इवान बलकुट ने किया था या एजी टांसले ने किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रोनाल्ड रास ने किया था। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डीएनए की खोज किसने की? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, इवर्थ, रॉबर्ट कोच, बेंटिंग व बेस्ट, वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक, इसके बाद में रॉबर्ट कोच, बेंटिंग व बेस्ट, इवर्थ। अब बेंटिंग व बेस्ट, इवर्थ दोनों हट गए, बच रहा है रॉबर्ट कोच, वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक पे आपको मार्क करना है, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की टीके की खोज किसने की? इंसुलिन की टीके की खोज जो है किसने की? ऑप्शन में दे रहा हूँ, बेंटिंग ने किया था, डोमेक ने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था, हार्वे ने किया था। तो हार्वे पता है आपको, रक्त परिवहन संचरण की खोज किया था इन्होंने। और तो इसका जो मैं फिर से एक बार ऑप्शन रिवाइज कर रहा हूँ, बेंटिंग, डोमेक, रोनाल्ड रास एंड हार्वे। तो रोनाल्ड रास पता है आपको मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी और हार्वे ने परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। तो बचे बेंटिंग पे आपको क्लिक करना है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। फिर ज़मीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? आकाश का सफल परीक्षण 1994 में किया गया। इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं करूँगा। आकाश का अच्छा ये भी पूछ सकता है कि आकाश एक्चुअली में है क्या? ज़मीन से आकाश में मार करने वाला ये यंत्र है। यंत्र क्या, डिवाइस आप बोल सकते हो। तो ज़मीन से आकाश यानी कि ज़मीन से छोड़ा जाता है और इसका नाम आकाश है। और जो इसको बनाया गया था वो 1994 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस में इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो इसका भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि सन है, कंफ्यूज नहीं करूँगा क्योंकि मैं बोल दूँगा 2002, 1, 2, 3, 4, 5 तो मैं बता भी दूँगा तो आगे चल के आप कन्फ्यूज़ रहोगे। इसका जो आंसर है वो 2003 है। कल्पना चावला जी का जो डेथ हुआ था वो 2003 है। ध्यान देना, 3 आप रट लो, 3 लास्ट में है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? अगेन सन वाला क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना 1990 में हुआ था। ध्यान देना है आपको, कब हुआ था? 1990 में हुआ था, 90। और जो कल्पना जी थी वो 2003 की बात है। ठीक है। और जो बार की स्थापना हुआ था वो 1955 में हुआ था। और इसरो की स्थापना जो है कब हुई है? 1972 में। ठीक है। और इसरो की स्थापना 1972 में हुआ था। तो ये सब ध्यान देना, सन वगैरह में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से रिवाइज करा दूँ, और इसरो की स्थापना 1972 में हुआ है। 55 में जो है बार का स्थापना हुआ है। कल्पना चावला जी का जो डेथ है वो 2003 में हुआ है। और एक लास्ट में क्या आया था? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना 1990 में हुआ है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत बहुत कंफ्यूज करता है। ह्यूगो डे ब्रिज ऑप्शन है, चार्ल्स डार्विन है, रॉबर्ट हुक है, लुई पास्चर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ह्यूगो डे ब्रिज इसका आंसर होगा। जैसा कि नहीं, ह्यूगो डे ब्रिज तो विकासवाद नहीं थे। ह्यूगो डे ब्रिज जो है उत्परिवर्तनवाद के थे। तो विकासवाद का जो आंसर होगा वो डार्विन होगा। ध्यान देना, डार्विन, डी फॉर डार्विन, डी फॉर डेवलपमेंट एंड डी फॉर विकास। डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है। तो आप इसको गैस कर सकते हो। हैजा के टीके का खोज किसने किया था? हैजा के टीके का खोज मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फिर से कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्राउन, रोनाल्ड रास, यूरिन कॉमेट, रॉबर्ट कोच। तो रोनाल्ड रास जो है पता है मलेरिया से रिलेटेड हैं। और हैजा के टीके की बात हो रही है, ऑप्शन दे रहा हूँ फिर से, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, यूरिन कॉमेट। तो हैजा के टीके की खोज जो है कोच ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है। हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। कोच में भी 2 अक्षर है और हैजा में भी 2 अक्षर है। ठीक है। जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ इसका आंसर। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना
1987 में हुई थी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी आप देख लीजिए। भारतीय नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर ऊर्जा की स्थापना 1987 में हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। किसने की थी? लो लिख रहा हूँ, 2-4 सेकंड थोड़ा वेस्ट कर दूँ। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। अब अगर ये माइंडसेट है कि हाँ हमको देख के याद होता है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। किसकी खोज? मैं लिख सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। अगर आपका रिस्पांस रहेगा तो अगर आपका रिस्पांस ये आ रहा है कि सर आप क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो मैं लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शन में आप कमेंट सेक्शन में आप इसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट 1998 में किया था, 1998 में किया था, ध्यान देना, ठीक है। फिर है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था, रसिया के द्वारा बनाया गया था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है रोहिणी, अप्सरा, आर्यभट्ट। तो अभी इंडिया से कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ पे यहाँ पे उपग्रह वगैरह आ जाएगा, जहाँ पे तो हम लोग गुलामी के टाइम में जी रहे थे उस टाइम पे। हालांकि उस टाइम पे हम लोग फ्रीडम पा चुके थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था, और इसका आंसर मैंने बता दिया क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से ये हमारा सेशन ख़त्म होता है। अब आप टाइम तो मुझे नहीं पता कितना टाइम हो चुका है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि लगभग आपने 40 क्वेश्चन पढ़े हैं। इतने टाइम के बीच में आपने 40 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिर से टोटल रिवाइज़ करा दूं, तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि सर टोटल रिवाइज़ करा दूं। आपको कितने चीज़ें मुझे बतानी है, आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, ताकि वो पॉइंट्स आपको भी याद रहे कमेंट सेक्शन में लिखते टाइम। क्योंकि ये मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और ओरली मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते हो, कोई पढ़ाता है, तो पढ़ाने और पढ़ने का टाइम थोड़ा साइड करो और मॉक टेस्ट पे आते हैं। और अब मॉक टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा सेटअप लगाना पड़ेगा, मोबाइल खोलो, लैपटॉप खोलो। इससे बढ़िया क्या है कि मैं आता हूँ, वीडियो आप ओपन कीजिए, फटाक से मेरे को सुनिए, आप अपने कान को तेज़ रखिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अगर वॉइस स्पष्ट नहीं आ रही है तो आप मुझे बोल दीजिएगा कि सर आपकी वॉइस भी स्पष्ट नहीं आती है, थोड़ा सा आप धीरे धीरे पढ़ाइए। बहुत सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में अपने अनुसार लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, आगे इसको हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। और आने वाले अपडेट्स में आई थिंक मैंने एक वीडियो कवर किया है साइंस के बारे में। साइंस में मैंने एक ऐप के बारे में बताया है कि उस ऐप के थ्रू आप पूरा का पूरा साइंस कवर कर सकते हो। और उस ऐप में खास बात यह है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी कवर किया गया है, प्लस जो अवेटिंग क्वेश्चन जो आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी कवर किया गया है। तो वीडियो का इंतज़ार कीजिए, पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।